नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज का ये कार्यक्रम बड़ा ख़ास है। जी हाँ, आज जिक्र होगा चुलबुली एक्ट्रेस का, जिन्होंने संजीदा किरदार भी बड़े अच्छी तरह से निभाए। किस तरह से वो फिल्मों में आईं, उनकी फिल्में किस तरह की रहीं और क्यों वो नए एक्टर्स के साथ आने में कभी भी परहेज़ नहीं करती थीं, आप समझ गए होंगे। आज जिक्र होगा माला सिन्हा जी का। जी हाँ, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं उनकी। परवरिश, जहां आरा, अनपढ़, नीला आकाश, गीत, बहुत सी फिल्में हैं दोस्तों। आपकी नजरों ने समझा प्यार है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी जिंदगी की धड़कन भी लाके तो होगी आले दिल तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई खता बंदा परवर शुक्रिया शायगी किसी की जरूरत कभी कभी उनको भी आती तो होगी आपकी याद से सजाया गया हमारा इरादा तो कुछ भी न था। दोस्तों, आज कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं एक बेहद चुलबुली और संजीदा भी कहें। जी हाँ, यही तो एक आर्टिस्ट की पहचान होती है। जैसा रोल मिला वैसा बखूबी किया। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? पहले माफी मांगिए। माफी किस बात की? माफी की? चुप यार। अगर इससे मेरा सर फट जाता तो क्या होता? मगर फटा तो नहीं। और अगर गाड़ी का शीशा टूट जाता तो क्या होता? टूटा तो नहीं। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? मगर हुआ तो नहीं। ये आप कैसे कह सकती हैं? देखिए मिस्टर, सीधी तरह बॉल वापस कर दीजिए वरना हमें दूसरी जबान में बात करनी पड़ेगी। जी कोई बात नहीं, आप किसी भी जुबान में बात कीजिए, हम सब जुबानें जानते हैं। जी हाँ, हम तो गुजराती, मराठी, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हम कौन सी जबान नहीं जानते? शायद आप ये जबान नहीं जानते। यस, यू आर राइट। क्या राइट? शर्म नहीं आती तुम्हें शरीफ लड़कियों को छेड़ते हुए? ठीक है मत। बेहद कामयाब एक्ट्रेस रही वो और तकरीबन हर एक्टर के साथ काम किया और काफी सालों तक सिलसिला ये जारी रहा। उनकी कई फिल्में हैं। शुरुआत हुई चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बंगाली फिल्म से और फिर 1954 में बॉम्बे आ गईं और फिर तो सिनेमा के पर्दे पर छा गईं। अब आपको उनका नाम बता ही देता हूं। जिक्र कर रहा हूं माला सिन्हा जी का, जिनका असली नाम एल्जा सिन्हा रहा। पापा, आप इस उम्र में बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, तो फिर बचपन में क्या करते होंगे? बेटी, बचपन में मैं काफी होशियार था, काफी अक्लमंद था, अब न जाने को बुद्धू बनता जा रहा है। हम जानते हैं उनका जन्म 11 नवंबर 1936 को कलकत्ता में हुआ। पेरेंट्स उनके नेपाल से कलकत्ता आ गए और फिर यहीं पर रच बस गए और माला जी की पढ़ाई यहीं पर हुई। उनके पिता एल्बर्ट सिन्हा उन्हें बचपन से ही काफी एक्टिव रखते थे। हालांकि बिजी रहते थे, लेकिन जब कभी भी फ्री हुआ करते थे, खास करके संडे को, तो माला जी की माँ को एक ही शौक था, फिल्में देखने का। बस नन्ही माला भी साथ जाती और वहीं से ये फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। बचपन से ही अच्छा गाती थी, लेकिन बन गई एक्ट्रेस और
कमाल की आर्टिस्ट। उजड़ा हुआ गुलशन तो आबाद हो सकता है, लेकिन उजड़ी हुई मांग को सुहाग का सिंदूर भी रोशनी नहीं दे सकता। मेरे मोहसिन, मुझे सिर्फ आपकी निगाह करम का सहारा चाहिए, सिर्फ सहारा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। माला जी के जो पिता थे, उनके एक दोस्त ने इन्हें ड्रामा करते हुए देखा स्कूल में और फिर ऑफर कर दिया चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल। और माला जी ने फिर काम करना शुरू किया, कई फिल्में की, जय वैष्णो देवी, श्री कृष्ण लीला, जोग वियोग, और फिर धीरे धीरे बेबी सिन्हा के नाम से मशहूर हो गईं। और फिर 1954 में रुख किया बॉम्बे का। मेरा नाम तो फुलवा है। जानता हूँ, मगर तुम्हारे दवा पीने से मैं अच्छा हो जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। नहीं हो सकता। हो सकता है। नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ हो सकता है। नहीं हो सकता। हो सकता है बाबू। नहीं हो सकता। उनके पिता हमेशा उनके साथ रहते थे, एल्बर्ट सिन्हा साहब, और ताउम्र उन्होंने माला जी के काम को देखा। अब बॉम्बे आने के बाद माला जी को फिल्में तो मिलने लगी, जैसे कि हैमलेट फिल्म मिली, और शुरू की फिल्में इनकी नहीं चली, बादशाह और कई फिल्में। लेकिन फिर गुरुदत्त साहब की प्यासा फिल्म में इन्हें नोटिस किया गया, और रही सही कसर परवरिश फिल्म ने पूरी कर दी, जिसमें राज कपूर और महमूद साहब ने इनके साथ काम किया। और महमूद साहब तब से ही इनको भाभी कहने लगे, क्योंकि ये भाभी बनी थी उस फिल्म में महमूद साहब की। दोनों के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती रही। उन्हीं दिनों राजेंद्र कुमार साहब भी नए नए थे। माला जी और राजेंद्र कुमार की दोस्ती बहुत अच्छी रही, और माला जी को जब कामयाबी मिल गई परवरिश के जरिए, तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि अब आप हमारे साथ काम थोड़ी करेंगे, अब तो आपको राज कपूर जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला है। माला जी ने कहा एक दिन आपको भी बड़ी फिल्म जरूर मिलेगी। इन दोनों ने इसके पहले देवर भाभी फिल्म में साथ काम किया था, बलराज साहनी साहब, और उसमें भी इत्तेफाक से माला जी राजेंद्र कुमार की भाभी बनी थी, तो वो भी अक्सर इन्हें भाभी कहा करते थे। लेकिन इन दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी रही, और फिर ये बात भी सच साबित हुई कि राजेंद्र कुमार साहब भी जुबली कुमार हुए। कांटे इसलिए होते हैं कि कहीं फूलों और कलियों को नजर न लग जाए। शांति, लेकिन मेरे बाग में तो एक ही कली है। बस, और मेरी बगिया में भी एक ही भंवरा है, एक। लेकिन भंवरा तो हरजाई होता है, एक पल उस कली के पास बैठता है और एक पल उस कली के पास। मुझे तो मैं नहीं मानती। सुनो, अगर कली के मन में सच्ची प्रीत की खुशबू हो ना, बिल्कुल सच्ची, तो भंवरे की क्या मजाल कि वो हरजाई हो सके। बोलो। माला जी ने जब शुरू में शूटिंग की तो बड़ी मुश्किलों में मेहनत करती थी, कुछ इंतजाम ज्यादा नहीं हुआ करता था, बड़ी मेहनत की। उसके बाद फिर उनको प्यासा और परवरिश जैसी फिल्में मिली। माला जी की अगर हम फिल्म्स की बात करें तो उन्होंने तकरीबन हर बड़े हीरो के साथ काम किया। दिलीप साहब के साथ वो काम नहीं कर पाई, और इसका उन्हें अफसोस भी रहा। दरअसल एक फिल्म ऑफर जरूर हुई थी, लेकिन उन दिनों माला जी के पास डेट्स नहीं थी, और मैंने आपको बताया कि उनके पिताजी बड़े उसूलों वाले थे। जिस प्रोड्यूसर को डेट्स दे दी गई थी, फिर कैंसिल करना उन्होंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म प्रोड्यूसर्स का बड़ा पैसा लगा रहता है फिल्मों में। इस वजह से फिर माला जी उस फिल्म में काम नहीं कर पाई दिलीप साहब के साथ। फिर बाद में एक फिल्म फिर कब मिलोगी में दिलीप साहब ने एज अ गेस्ट आर्टिस्ट काम किया था, लेकिन ये दोनों हीरो हीरोइन बनकर साथ नहीं आ पाए, और माला जी को इसका बड़ा अफसोस रहा। बाकी उन्होंने सबके साथ काम किया और खूब काम किया, चाहे बलराज साहनी हो, राज कपूर हो, धर्मेंद्र हो, शम्मी कपूर। दीदी, लो तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। चाय? अरे दीदी, हमें तो सिर्फ दूध चाहिए था, वो भी मेहमान के लिए। अरे भाई, तुम्हारा मेहमान हमारा मेहमान है। अरे मेहमान कहाँ है? नमस्ते। आप दीदी बेचारा गरीब आदमी है, रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं था, मैंने कहा भाई मेरे शीश महल में आ जाए। चलो अच्छा किया, चाय का शुक्रिया। तुम भी लो। ठीक है दीदी।
सुनिए सुनिए, हमारे यहाँ जो मेहमान आता है बगैर कुछ खाए पिए यहाँ से नहीं जा सकता। जी हाँ, शीश महल का रिवाज। राजा, शीश महल का तख्त बिछा दो बेटा। अभी बैठिए बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। शाही तख्त चाय की। मनोज कुमार हूँ, सुनील दत्त हूँ, और विश्वजीत जी के साथ तो खूब उनकी जोड़ी बनी। दो कलियां, आसरा, प्यार का सपना, जाल, कई फिल्में। मेरा भी आपके बारे में यही ख्याल है। मैं आगे आ जाऊं? हाँ, क्यों नहीं। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किरण, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? छी 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 छी, नाराज और आपसे? मेरी तरह तुम्हें भी बहुत गुस्सा आता है। प्यार भी उतना ही आता है। प्यार? अरे, आप कांप क्यों रहे हैं? नहीं तो मेरा मतलब है, ये मेरा पहला तजुर्बा है। पहला तजुर्बा? हाँ। पहले कभी कार में नहीं बैठे? नहीं। हाँ, बैठा तो, लेकिन क्या? किसी के साथ नहीं बैठा। ओ और गाने उनकी फिल्मों के अनपढ़, आपकी नजरों ने समझा, है इसी में प्यार की आबरू, नीला आकाश, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, गुमराह के गीत। माला जी को ये सारे ही गीत बड़े पसंद रहे। माला जी की जिंदगी में काफी लोग अहम रहे, जिसमें रफी साहब के नाम भी शामिल है। वो तो खैर उनके पड़ोसी थे। इसके अलावा किशोर कुमार, गुरुदत्त, नरगिस जी और राज कपूर साहब तो उनके फेवरेट आर्टिस्ट थे। नरगिस जी की तो बहुत वो कॉपी किया करती थी एक जमाने में, जब वो बहुत छोटी थी। और राज कपूर साहब के साथ जब परवरिश फिल्म उन्हें मिली तो वो डर गईं, घबरा गईं कि इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कैसे करूंगी। लेकिन राज कपूर भी डायरेक्टर भी थे, वो समझ गए और उन्होंने माला जी को समझाया। फिर माला जी ने उनके साथ बहुत अच्छा काम किया। देखिए, 3 दफा तो भगवान भी माफ कर देता, आप एक बार भी नहीं करती। हट जाओ मेरे रास्ते से, कल से ढोंग रचा रखा है, मर रहे थे। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप, हालत तो कुछ ऐसी है अपनी। शर्म नहीं आती? आ गई, मगर आपको इस गरीब पर दया नहीं आती? आ गई। ही। कार खाली कीजिए। खाली है? चारों तरफ भगवान की दया है। चलिए। मैं किसी और से नहीं, आपसे कह रही हूँ, तशरीफ ले जाइए। अजी, तशरीफ ले जाने के लिए तो यहाँ बैठा हूँ। चलिए जल्दी कीजिए, गाड़ी चलाइए। कहाँ जाना है आपको? मंजिल का तो पता है, रास्ता नहीं जानता। ले चलिएगा। कौन सी मंजिल? जहाँ मस्ती भरा समा हो, हर चीज झूमती हुई हो, जमीन आसमां, तुम मैं। फिर सुबह होगी, मैं भी ये दोनों साथ थे। माला जी की एक खासियत ये रही कि उन्होंने कई नए आर्टिस्टों के साथ काम किया। हालांकि बहुत से लोग कतराते थे, जैसे मनोज कुमार, धर्मेंद्र, संजय खान के साथ दिल लगी फिल्म। इनके साथ माला जी ने फौरन हाँ कह दी कि कभी हम भी तो नए थे, अगर हम ऐसे मना करेंगे तो न्यू कमर्स के साथ काम कौन करेगा। और माला जी ने इनके साथ खूब फिल्में की और वो सारी ही फिल्में सुपरहिट साबित हुई। मैं सुहागन हूं फिल्म में अजीत साहब थे और केवल कुमार के साथ माला जी ने काम किया। बड़ा मशहूर गीत है उसका, सब जवां सब हसी, रफी साहब की आवाज में। तो माला जी ने सबकी खूब मदद की। और जो उनकी फिल्म्स अगर आप देखें, गुमराह, बी आर चोपड़ा साहब की कई फिल्मों में काम किया, धूल का फूल, धर्मपुत्र। पापा की चिट्ठी है। क्या लिखा था बच्चे? ना उन्होंने बुलाया है, कहते हैं बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई होंगी, आजकल नैनीताल का मौसम बहुत ही अच्छा है, तुम सब कुछ दिनों के लिए यहाँ चले आओ। ठीक लिखा उन्होंने, तुम बच्चों को लेकर आज ही चली जाओ। आप भी चलिए ना। मैं देखती तो कितना अगर आप नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बी आर चोपड़ा साहब ने माला जी को हमेशा अपनी बेटी माना। उनकी कई फिल्मों में माला जी रहीं और जब कभी भी चोपड़ा साहब के यहाँ कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता तो उसमें माला जी को जरूर बुलाया जाता।
हंसने का अंदाज था, जो शोखी थी, वही दर्द भी था। अगर आप जहां आरा देखें, जहां आरा में पहले मीना कुमारी जी काम करने वाली थी, माला जी चाहती थी कि मीना जी उसमें काम करें, लेकिन मीना जी ने कहा कि नहीं, आप ही इसमें काम कीजिए। फिर माला जी ने उर्दू सीखी और बड़ा अच्छा काम किया, और उस फिल्म की गजलें भारत भूषण साहब और मदन मोहन साहब का संगीत हम सब जानते हैं। मेरे हुजूर फिल्म, एक जिक्र करना जरूरी है दादा मुनि का। अशोक कुमार साहब के साथ माला जी ने खूब काम किया। हालांकि वो कहती हैं कि मैं तो बहुत छोटी थी जब उनकी फिल्में देखा करती थी, लेकिन उनके साथ काम करने का मौका मिला। गुमराह, नई रोशनी, प्यार का सपना, बहू बेटी। और कमाल यह है कि माला जी गुमराह में उनकी पत्नी बनी, नई रोशनी में बेटी बनी, बहू बेटी में बहू बनी। यही तो होती है बड़े आर्टिस्ट की पहचान। रमेश से मिलकर आ रही हो? आप कब आए? पहले मेरी बात का जवाब दो। रमेश से मिलने गई थी मैं। पापा वो शायद सब कुछ बताकर आई हो कि ये सब नाटक है और तुम इसकी। नहीं पापा, आपकी मर्जी के बगैर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मेरी मर्जी के बगैर ही तुम उससे मिलने गई थी। पापा वो हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसलिए मेरे आदेश को ठुकरा कर तुम उससे मिलने चले गए। आपके आशीर्वाद से अब सब कुछ ठीक हो गया है पापा। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। सुषमा, कब क्या होता है इंसान सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि तुम चलो, तुम्हारे बम्बई वापस जाने की टिकट। बम्बई? तुम कल फ्लाई कर रही हो। कल? लेकिन क्यों? क्योंकि रमेश को सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, वो तुमने सिखा दिया। अब वो जिंदगी भर तुम्हारे लिए तड़पता रहेगा। नहीं पापा नहीं, अब तो वो। अगर मैं कहूँ कि मेरा हुक्म है? आपका हुक्म भगवान का हुक्म। एक आप हैं जिन्होंने मुझे नया जन्म दिया, और एक वो हैं जिनके लिए मैं जी रही हूँ। वो मेरे बगैर नहीं जी सकते पापा, और मैं उनके बगैर। माला जी ने कई बंगाली फिल्म्स में भी काम किया। वो कलकत्ता जाकर फिल्म्स करती रहीं, और 1966 में उन्होंने नेपाली एक्टर चितंबर प्रसाद लोहानी जी से शादी कर ली। इन लोगों ने एक फिल्म में भी साथ काम किया, नाम था मैती घर, जो 1966 में रिलीज हुई थी। माला जी की बेटी को तो हम जानते ही हैं, प्रतिभा सिन्हा जी। घमंड माला जी को छू कर भी नहीं गुजरा, इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ, और उनके ताल्लुकात और दोस्ती सबसे अच्छी रही हर आर्टिस्ट है। हालांकि उनका जो ग्रुप रहा उसमें वहीदा जी, चांद उस्मानी, शकीला और नंदा जी शामिल रहीं। इन लोगों की बड़ी गहरी दोस्ती थी, और राजेंद्र कुमार साहब तो उनके दोस्त थे ही, मैं आपको बता चुका हूं। और गुरुदत्त और महमूद साहब भी उनकी जिंदगी में बड़े करीब रहे। माला जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, इतनी सारी उनकी फिल्म्स हैं और सारी सुपरहिट, और म्यूजिक भी लाजवाब। हरियाली और रास्ता, गीत, नीला आकाश, अनपढ़, धूल का फूल, पतंग, मेरे हुजूर, जहां आरा, आंखें, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। एक से बढ़कर एक फिल्म है। देवानंद साहब के साथ माया, लव मैरिज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माला जी बहुत मीठा गाती थीं। अक्सर रफी साहब और लता जी, आशा जी उनसे कहा करते थे कि आप रियाज किया कीजिए, लेकिन माला जी ने एक्टिंग पर ही फोकस रखा। हर कार्यक्रम का एक वक्त होता है, और अब आपसे इजाजत चाहता हूं। माला जी के बारे में बातें करना इतना आसान नहीं है, फिर किसी कार्यक्रम में जिक्र करेंगे।
अब इस प्रोग्राम को समेटते हैं, उन्हीं का एक गीत है, उसकी चंद लाइनों के जरिए। आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं। जी हाँ, यकीनन माला जी ने अपनी फिल्मों के जरिए हम लोगों को बहुत कुछ दिया है और उनके चाहने वालों ने, उनके फैंस ने भी उन्हें बहुत प्यार दिया है। ऐसी बेहतरीन अभिनेत्री को सलाम। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।